कहानी है एक चुड़ैल की जो कि नदी में रहती है एक गांव के बाहर। एक दिन नदी के पास एक इंसान गुजर रहा होता है। वो चुड़ैल उसको मारकर खा लेती है। उसी गांव में एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती है जिसका नाम मीना होता है। मीना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। मीना शहर में जाती थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन रोज एक बदमाश रीमा को रोक लेता था। अरे रीना, कहाँ जा रही हो मेरी जान? अरे मेरे साथ चलो, मैं तुझको छोड़ देता हूँ। कहाँ जाना चाहती हो? बोलो। अरे स्कूल जा रही हो? तभी मीना उसकी ओर देखती है और उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तो मीना उसके मुंह पे थप्पड़ मार देती है और बोलती है, अरे बदमाश, तुझको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या ऐसे किसी का रास्ता रोकते हुए? और मैं तुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अरे तूने मुझको थप्पड़ मार के गलती कर दी है। तुझको पता नहीं मैं कौन हूँ। तो रीमा जैसे ही आगे बढ़ती है, वो घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बता देती है। लेकिन वो बदमाश फिर से वहाँ पर आ जाता है अपनी बाइक लेकर, और वो रीना को फिर से रोक लेता है। आज फिर से जा रही है रीना? चलो, बाइक पे बैठो और तुझको छोड़ देता हूँ। पता कितनी महंगी बाइक है? तो रीना फिर से उसकी ओर देखने लगती है। रीना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो बदमाश धक्के से रीना को बाइक पर बैठाकर एक जंगल में ले जाता है। जंगल में ले जाने के बाद वो रीना को वहाँ पर रस्सी से बांध देता है। रीना बेचारी खड़ी होती है, हंसता है वो। मुझको थप्पड़ मारा था ना, अब देख, यहाँ तुझको कौन बचाने के लिए आएगा? अब सड़ इस जंगल में। तुझको बहुत ही ज्यादा गुरूर था ना अपनी खूबसूरती पे। तो रीना वहां पर रोने लगती है और वो बदमाश वहां से चला जाता है। काफी ज्यादा रात हो जाती है। रीना वहां पर बंधी हुई रो ही रही होती है। अरे, ये तूने क्या किया? अरे मेरी माँ मुझको वहां पर घर में उड़ीक रही होगी। अरे कोई मेरी मदद करो। तभी नदी में से चुड़ैल बाहर आ जाती है। अरे, इंसान की आवाज। आज तो शिकार खुद चल कर आ गया मेरे पास। तो रीना बहुत ही ज्यादा डर जाती है चुड़ैल को देख के। अरे चु 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 चुड़ैल। शिकार मिल गया। तुझको कहाँ से खाना शुरू करूं? खुद अपने आप यहाँ पर आ गई। अरे, तुझको तो किसी ने बांध रखा है। ये किसने किया? तभी रीना उसको सारी बात बता देती है कि एक बदमाश उसको रोज परेशान करता था, और आज वो धक्के से उसको बाइक पर बैठाकर जहाँ जंगल में ले आया, और उसी ने उसको दरख्त के साथ बांध दिया है। उसकी बात सुनकर चुड़ैल बहुत ही ज़्यादा बेचारी नर्म हो जाती है और दया आ जाती है। अरे, इस बदमाश की ये हिम्मत! हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद कीजिए। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम मेरे साथ चलो। मैं तुझको अपने घर लेकर चलती हूँ और उस बदमाश से बदला दिला दूंगी। तभी वो रीना को रस्सी से खोल देती है और अपने साथ अपने घर में ले जाती है। चुड़ैल का आलीशान घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। रीना उसको धन्यवाद कहती है। अरे चुड़ैल, बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। अरे आपका घर तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ये तो सपने के घरों से भी बहुत ही बड़ा है। तो चुड़ैल कहती है, ये मेरा घर है, अगर तुम चाहो यहाँ पे रह सकती हो। अच्छा, लेकिन मेरी माँ मेरी उड़ीक कर रही होगी घर पे, उनको मैं क्या बोलूँगी? तो चुड़ैल कहती है, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो। तभी चुड़ैल रीना का रूप ले लेती है और उसके घर चली जाती है उसकी माँ के पास। उसकी माँ थोड़ा सा डर जाती है कि आज रीना की आंखें इतनी लाल क्यों हैं। अरे बेटा, ये तुम्हारी आंखें को क्या हुआ?
लगता है बहुत ही ज़्यादा थक गई हो। अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। हाँ माँ, आज मैं बहुत ही ज़्यादा काम करके थक गई थी, इसलिए थोड़ा सा लेट भी हो गई। तो रीना अपने कमरे में चली जाती है और उस रीना का कमरा बहुत ही ज़्यादा छोटा सा होता है। तो वो चुड़ैल के रूप में आकर वहाँ से वापस चली जाती है। मैंने तुम्हारी माँ को बता दिया और तुम्हारा रूप लेकर वहां पर चली गई। तुम्हारी माँ को लग रहा है कि तुम अपने कमरे में सो रही हो। अब तुम आराम से यहाँ पर रह सकती हो। मैं चलती हूँ। और चुड़ैल फिर से रीना का रूप लेकर रीना के घर चली जाती है। अगले दिन वो बदमाश फिर से वहां पर आ जाता है। अरे रीना, अरे तुम तो जंगल में से भाग आई। अरे ये कैसे हो सकता है? अरे तुम तो बलवान हो मेरी तरह। चलो अच्छा है, तुम अपने आप आ ही गई। अब तुमको पता चला मेरे से पंगा लेना कितना ज्यादा हो मुश्किल है। तभी रीना सोचती है वो रीना ने ही चुड़ैल होती है। अच्छा, तो ये था वो इंसान। चलो इसको तो अच्छा सबक सिखाते हो। वो बदमाश हंस रहा होता है वहां पर खड़ा। उसको पता नहीं होता कि वो रीना नहीं, वो एक चुड़ैल है। अरे, मेरी तरफ गुटर गुटर क्यों देख रही हो? कुछ नहीं। अरे मैं तो डर गई थी और आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। आप जो बोलोगे मैं वही करूँगी। ठीक है ना? तो आगे से मुझे परेशान मत करना। अब भी तो लाइन पे आई ना। अगर पहले ही मान जाती तो ये सब करने की मुझको जरूरत ना पड़ती। चल, अब ठीक है। तो रीना भी कहती है, अरे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन अकेले में। अगर हो सके तो जंगल में आ जाना। तभी वो बदमाश अपने दोस्तों को साथ लेकर जंगल में आ जाता है। अरे भैया, कहाँ है तुम्हारी रीना? तुम तो बोल रहे थे जंगल में आएगी। अरे हमको तो यहाँ पे दिखाई नहीं देता। अरे रुको, आती ही होगी वो। अरे तुमको किस बात की हैरानी है? हाँ हाँ भैया, जल्दी से बुलाओ, हमको घर भी जाना है। कहीं वही बात हो जाए। आए ही ना तुम्हारी रीना। हम यहाँ पे खड़े रह गए। तभी वहाँ पे रीना भी आ जाती है। रीना को देख के वो तीनों हैरान हो जाते हैं। अरे, तुम तो आ ही गए। चलो ठीक है, अब बात भी कर लेते हैं। मैंने तो पहले ही बोला था। अरे तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। तभी पीछे से वो चुड़ैल आ जाती है। अच्छा, तो तू अपने साथ अपने दोस्तों को भी लेकर आया है। इन सबको मारकर खा जाऊंगी। तो उसके दोस्त डर कर भाग लेते हैं। अरे राजू, भाग रे, जल्दी अपनी जान बचा। अरे रुको, अरे कहाँ जा रहे हो मुझको छोड़ के? अरे रुको, अरे तुमको दोस्ती की कसम। अरे दोस्ती गई बाढ़ में। अरे बदमाश के चक्कर में चुड़ैल से पंगा कौन लेगा? अरे भाग बिट्टू, अरे नहीं तो आखिरी रात है तुम्हारी। अरे जल्दी भाग। तेरे दोस्त तो चले गए। अब देख बदमाश, तेरा क्या हाल करती हूँ। अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है चु 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 चुड़ैल? अरे मुझको क्यों तू सबक सिखाएगी? भोली वाली लड़कियों को परेशान करता है और तुझको सबक भी ना सिखाया जाए, ये तो हो नहीं सकता। तो दूसरी ओर वो दोनों भागकर बदमाश के घर पे चले जाते हैं। बाहर ही उसका पिता बाहर खड़ा होता है। वो उसको जाके सारी बात बता देते हैं। अरे ताऊ, जल्दी से जाकर अपने बेटे को बचा ले। अरे नहीं तो वो चुड़ैल उसको मार कर खा जाएगी। अरे हमने तो अपनी जान बचा ली। तभी उसका पिता भागकर जंगल की ओर चला जाता है। वो भागकर जैसे ही देखता है कि चुड़ैल ने उसको बेटे को गर्दन से पकड़ा हुआ था। अरे चुड़ैल,
अरे छोड़ मेरे बेटे को, अरे छोड़ दे। तो चुड़ैल उसके बेटे को छोड़कर वो बुड्ढे की तरफ आ जाती है और कहने लगती है, हा हा हा, तो ये तेरी गंदी औलाद है। तुझको ये नहीं पता कि तुम्हारा बेटा लड़कियों पर गंदी नजर रखता है, उनको परेशान करता है। उसको मार दूंगी। तो वो बुड्ढा कहता है, अरे ऐसे कैसे मार देगी, मैं हूं ना। तो चुड़ैल कहती है, ठीक है, तो सबसे पहले तू मरने को तैयार हो जा बुड्ढे। पहले तुझे मारूंगी, उसके बाद तेरे बेटे को। तो बेचारा बुड्ढा डर के मारे चुड़ैल के पैरों में बैठ जाता है। डर गया क्या बुड्ढे? तू तो बहुत ही जल्दी डर गया। लेकिन तुम लोगों को सबक सिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो तुम लोग कहाँ पर मानोगे। तभी वो बुड्ढे को वहीं पर मार देती है। और बुड्ढे को मारने के बाद वो जैसे ही बदमाश की ओर बढ़ने लगती है, तभी मीना की माँ वहाँ पर आ जाती है। अरे चुड़ैल जी, एक बात कहूँ तो गुस्सा तो नहीं करोगी? अगर आप चाहो तो इस लड़के को एक मौका दे दो, शायद ही ये सुधर जाए। चुड़ैल उसकी बातों को देख के हैरान होती है कि मीना की माँ ये सब कह रही है। तभी वो बदमाश को कहती है, सुन रहा है गंदे इंसान, ये भी देख, एक लड़की है जो तुम्हारी जान की भिक्षा मांग रही है, और आग के बाद अगर ऐसा काम करते हुए दिखाई दिया तो तुझको मैं वहीं पर पकड़ के मार दूंगी। तुझको एक मौका दे रही हूँ।